परीक्षित कहते हैं मारना बंद कर दो। अच्छा एक गजब की बात, जो बैल है बैल के 3 पैर टूट चुके हैं। कितने पैर टूट चुके हैं? 3। एक पैर के बल पर वो बैल खराब हुआ है। महाराज परीक्षित कहने लगे कौन हो तुम? वो बैल शांति से खड़ा है। वो खड़े कलु का स्वरूप वो शांति से खड़ा है, लेकिन जो रहा महाराज मैं बताती हूं क्यों, क्योंकि मैं एक मां हूं। मां और मां अन्याय अत्याचार पापाचार नहीं देख सकती है, इसलिए मैं बता रही हूं। ये क्या बोलेगा, ये तो धर्म है, जो पैर है ये साक्षात धर्म है। श्याम सुंदरपुर के वासियों, धर्म मर जाएगा कट जाएगा, लेकिन अपना मुख नहीं खोलेगा। ध्यान देना सुनियो, धर्म मर जाएगा कट जाएगा, मुख नहीं खोलेगा। लेकिन गाय कहती है मैं पृथ्वी हूं, मैं पृथ्वी हूं। जब मैं पृथ्वी का भार सहन नहीं कर पाई तो मैंने गौ का रूप धारण कर लिया। और ये जो सामने काला कलु का स्वरूप देख रहे हो ना महाराज, ये स्वयं कलयुग है। कलयुग जब से ये आया है तब से हमें मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। महाराज परीक्षित ने देखा, महाराज परीक्षित ने चमचमाती हुई तलवार निकाली और निकाल करके कहते हैं कलयुग सावधान, मेरे राज्य में ऐसी धृष्टता कर रहे हो, सुनो मेरे राज्य को छोड़ करके निकल जाओ। और नहीं, कलयुग हाथ जोड़ करके चरणों पर गिर पड़ा है। कलयुग कहता है महाराज मैं जहां जाता हूं, मैं जहां जाता हूं और जिस क्षेत्र में जाता हूं, 10 दिशाओं में जो आपका ये अश्व है, घोड़ा है, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। हाँ महाराज होना कोई साधारण बात नहीं है। और समझ लीजिए जिसके पीछे महाराज लग गया तो बस वो महाराज ही है। हाँ, क्योंकि महाराज जो होते हैं, अच्छा जो ये अपने योगी जी है तो इनका तो एक राज्य है, नहीं इतना ही है। लेकिन जो महाराज है वो तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, 10 दिशाओं में कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा हमें कोई कहीं नहीं, हम जहां चाहें, जिस क्षेत्र में चाहें, हम तो खैर मिट्टी के पुतला हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ और अपनी अम्मा काली की कृपा से, हाँ, और ये कन्हैया एक ब्राह्मण मित्र भी है, हाँ, इसके सहयोग से चाहे जिस क्षेत्र में, यहां से राजस्थान, गुजरात, भोपाल, जहां तक भी हमारे भक्त को ले जाए, अगर लग जाओगे श्याम सुंदरपुर के वासियों तो पा जाओगे। हाँ आज यहां पर बड़े भाव के द्वारा श्री सूत जी महाराज शरणागत ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं और व्यासपीठ के माध्यम के द्वारा आप लोग श्रवण कर पा रहे हैं। यहां जो कितने युग चले आए हैं सभी लोग, 4, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तो तुम्हारे पूर्वजों का नाम बदनाम हो जाएगा। बड़ा है महाराज क्या बोले, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। ये एक को मेरे पास बहुत अच्छा है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में
थोड़ा समाधि लगाओ, तपस्या करो, तब जो फल प्राप्त होता था। और कलयुग में तो बस परमात्मा का नाम लेते रहो। हाँ, उतने में भी कल्याण हो जाना है, नाम ही आधार है। हमें तो लगता है तुलसी बाबा जानते थे कि कलयुग में, कलकाल में सिर्फ नाम का आधार कार्ड चाहिए। हाँ, आधार कार्ड चाहिए, तो वो अगर अपने पास है नाम का आधार, तो समझ लीजिए पूरा काम बन जाना है। और अगर तुम्हारे पास आधार नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आज लोग महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, हाँ तुम्हें मैं क्षमा कर देता हूँ, लेकिन सुनो कान खोल करके, ध्यान दे करके, श्याम सुंदर कुल की भाषा, मैं क्षमा तो किए दे रहा हूँ, लेकिन बात एक है, मैं कुछ तुम्हें स्थान देता हूँ, उन्हें स्थानों पर तुम मिलना, अन्यथा अलग अलग जगह पर मत प्राप्त हो जाना। ठीक है महाराज, कह दो, जैसी व्यवस्था, जैसा आप आदेश करें वैसा हम कार्य करते हैं। आप प्रेमियों, महाराज परीक्षित ने कुछ स्थान दे दिए महाराज कलयुग को। कहा क्या? बोले कालम स्त्री जैसे ही मदिरा कोई पी ले तो तुरंत सवार हो जाना। जो मदिरा पीता है उसके ऊपर किसका वास हो जाता है? कलयुग का। चाहे कहा हूं कि आप इन दुर्दर्शनों से दूर हो जाए और आपका एक परिवार जो है संपन्न रहे, सुखी रहे, आपके बच्चे हमेशा हंसते खेलते प्रसन्न बने रहे। क्यों? पिटती पत्नी, बिकते जेवर, छोड़ शराबी, ऐसे तेवर, जाने कितने घर बर्बाद हो गए इस मदिरा से। और बड़ी बात बता दूं भैया, ए पीने वालों, जरा देखो तुम्हारी स्वयं की पत्नी, मुझे क्या लेगा, तुम्हारी पत्नी कितने दुख पा रही है, जो अपने माता पिता भाई बंधु सखा सब छोड़ करके तुम्हारे साथ जब से विवाह हुआ। परंतु आप तो मदिरा पी लेते हैं, लेकिन ये खून के आंसू होती है तुम्हारी मदिरा की वजह से। कई माँ, तुम्हारी जो माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया है, वो भी रुदन करती है कभी कभी अपने बेटे के लिए। हमसे क्या बता रहा भैया, हमारे पास तो जाने कितनी माताएं आती हैं, महाराज हमारा बालक बहुत पीता है। लेकिन तुम्हारी बेटी जिसको तुम लाल करते हो, प्यार करते हो, दुलार करते हो, वो भी ससुराल में दुखी होती है। किस वजह से? तेरी इस मदिरा की वजह से। वहां भी ये होता है कि इसका जो बाप है वो तो पीने वाला है। जाने कितने लंबे मुंडे छोटे बालक हैं अपने फ्रेंडों के पास, अपने मित्रों के पास, ये भी अपने अपमान महसूस करते हैं। क्यों? तेरी ये मदिरा की वजह से। बच्चों को कह दिया जाता है, हटो तुम्हारा बाप तो दारू पीता है, मदिरा पीता है। उन छोटे छोटे बच्चों का हृदय, कोमल हृदय समित करके रह जाता है कि एक मैं अपने बाप की वजह से ऐसा सुन रहा हूं। तो पहले इतिहास हाथ जोड़ करके निवेदन करके ये था कि अगर पीते हो तो इसको शांति बना दें।